राधे राधे दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल विधानसभा की। एक चर्चा जो है उस सुर्खियों में है। बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका कहना है कि हम बंगाल विधानसभा में इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो दोस्त, इतिहास में आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसी घटना घटने वाली है जो कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद भी ये कहती है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। जब भी कोई देश में चुनाव होता है, केंद्र में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री हार जाते हैं तो वो अपनी जो इस्तीफ़ा जो होती है वो राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, या केंद्र में जब या फिर स्टेट का जो चुनाव होता है वहाँ तो जो मुख्यमंत्री का जो सत्ता है समाप्त होती है, तो वो अपनी जो इस्तीफ़ा लेटर जो होता है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। लेकिन इतिहास में यह पहली बार देखने और सुनने को मिल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री इतनी बुरी तरह से हारने के बावजूद भी वो कहती है हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो दोस्त, आप तो ये जान लेना चाहिए कि सरकार जो है किसी भी स्टेट की जो कार्यकाल होती है वो मात्र 5 साल की होती है। 5 साल जो ही पूरा होती है तो आप अगर इस्तीफ़ा न भी देते हैं तो आपका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और ये राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो 5 साल पूरा होने से पहले ही जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उन्हें इस्तीफ़ा तो जो लेटर होता है वो राज्यपाल को सौंपना पड़ता है। तो बंगाल विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो 7 तारीख को वहाँ जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है और 7 तारीख तक है जो कि ममता बनर्जी जी को इस्तीफ़ा पत्र जो है राज्यपाल को सौंपना होगा। तो ममता बनर्जी का कहना है कि वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि चुनाव में धांधली हुआ है और उनकी जो 100 सीट है वो बेईमानी की गई है। तो ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है कि आप चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और जब तक यह फैसला न हो तब तक वो सुप्रीम कोर्ट आपको ये आदेश देती आप कार्य पर कार्यरत रहें। ऐसा संविधान में कोई नियम नहीं है। संविधान 164 अनुच्छेद के अनुसार अगर आपका कार्यकाल 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो पूरी हो जाती है तो आप अगर इस्तीफ़ा न भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अगला जो जिनकी सत्ता आई है, जो चुनाव में विजय हुए हैं, वो अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। वो तो इसलिए ममता बनर्जी तो ऐसा कहने से बंगाल विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, बल्कि ममता बनर्जी अपनी जो नाकामियां है उसको छुपाने के लिए ये आरोप मढ़ रही है कि हमारे जो सीट है वो बेईमानी की गई है, चुनाव में धांधली किया गया है, जबकि ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्त, अभी आपने तमिलनाडु, ये जो केरल, पांडुचेरी, बंगाल, असम 5 राज्य का जो चुनाव हुआ जिसमें तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे स्टालिन, उन्होंने अपनी त्याग पत्र है जो राज्यपाल को सौंपा। फिर केरल का जो मुख्यमंत्री थे वो वहाँ का जो 3 तारीख यानी कि जो 3 तारीख को वहाँ का जो कार्यभार था वो समाप्त हो रहा था, तो 3 तारीख से पहले ही यानी 1 दिन पहले ही वो अपने अकाउंट से, ट्विटर यानी फेसबुक अकाउंट से वो मुख्यमंत्री का जो है टैग हटा लिए थे, क्योंकि उन्हें इस्तीफ़ा देना था और वो इस्तीफ़ा दे दिए। जबकि बंगाल के मुख्यमंत्री अभी तक ये कह रही हैं, जिद पर अड़ी हुई हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ना तो संविधान में ऐसा कोई कानून है जिससे मुख्यमंत्री अपनी कार्य पर बने रह सकती हैं और ना ही ऐसा कोई संविधान है, ये कोई नियम है कि वो बनी रह सकती है।
उसके लिए ना तो उन्हें पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी हटाने के लिए और ना तो जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो कार्यकाल है वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। और राज्यपाल जो हैं, वहाँ तो जो राज्यपाल हैं वो दूसरे जो विजय हुए हैं, वहाँ तो जो बीजेपी या जो भी पार्टियाँ विजयी हुई है उनका जो नेता चुना जाएगा, विधानसभा में जो नेता चुना जाएगा और उन्हें वो है जो शपथ ग्रहण करवा सकते हैं और एक नया मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो जिद पर अड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उनकी अपनी जो अस्मिता है, अपनी जो लौकिकता है वो और गिर सकती है, समाप्त हो सकती है। तो दोस्त राधे राधे। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं कि बंगाल की जो स्थिति थी क्या थी और अभी तो जो स्थिति है वो क्या है। तो राधे राधे, जय श्री राम।